प्रभात का समय था। हर दिन की तरह गुरुजी ने अपने शिष्यों को गुरुकुल में पढ़ाया। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बोलते हुए गुरुजी ने गीता का श्लोक कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चिन्नं क्लेद्यन्त्यपो न शोषति मारुता। अर्थात आत्मा को कोई हथियार भेद नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी इसे पिघला नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर शिष्य उत्सुक हो गया और बोला, लेकिन गुरुजी, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वह अविनाशी है, फिर वह इस क्षणभंगुर शरीर में कैसे रहती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच कोई आत्मा है? गुरुजी मुस्कुरा के बोले, बेटा, एक कटोरी दूध लाना और अपने कमरे में रख देना। वह छात्र उसी दूध का कटोरा लेकर अगले दिन गुरुजी के सामने उपस्थित हुआ। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम आज भी दूध पी सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, कल रात तो यह अपने आप ही फट गया। लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना है? गुरुजी ने शिष्य को टोकते हुए कहा, आज तुम रसोई में जाकर एक कटोरी दही ले जाना और कल इसी समय तुम उसी दही की कटोरी लेकर यहाँ आना। अगले दिन वह छात्र ठीक समय पर आ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही अभी भी खाने लायक है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, अभी सब ठीक है। ठीक है, अभी इसे ले जाओ और इसे कल यहाँ ले आओ। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने अपने शिष्य से दही के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि यह खट्टा हो गया है और थोड़ा खराब लग रहा है। गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रख दिया और कहा, ठीक है, कृपया आज रसोई से घी का एक कटोरा ले आओ और इसे तभी लौटाओ जब यह खराब हो जाए। दिन बीतते गए, लेकिन घी खराब नहीं हुआ और शिष्य हर दिन खाली हाथ गुरु के सामने उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने पूछा, गुरुजी, मैंने आपसे यह प्रश्न बहुत पहले पूछा था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वह अविनाशी है, तो वह इस नाशवान शरीर में कैसे रहती है और हम आत्मा को क्यों नहीं देख सकते? इस बार गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही ऐसा किया। आप देखिए, दूध, दही, घी, ये सब दूध का हिस्सा है। दूध को खराब होने में 1 दिन लगता है और दही को खराब होने में 2-3 दिन लग जाता है, लेकिन घी कभी खराब नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, भले ही वह नाशवान शरीर में ही क्यों न रहती हो। ठीक है गुरुजी, मैंने मान लिया है कि आत्मा अमर है, लेकिन मैं घी को देख सकता हूँ लेकिन आत्मा को नहीं देख सकता। गुरुजी ने कहा, है शिष्य, घी अपने आप में वैसी नहीं दिखती। सबसे पहले आप दूध में खमीर डालकर दही को जमा ले, फिर आप दही को तब तक मथना है जब तक वह मक्खन न बन जाए, फिर मक्खन को घंटों तक पिघलने दे, तब जाके सही तापमान में घी बनती है। आत्मा का दर्शन या आत्मदर्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले इस शरीर को भजन रूपी मीठी स्तुति से शुद्ध करना होगा और फिर इस शरीर में कर्म को जागृत करना होगा। इसे निखारने की जरूरत है। इसे गरीबों और पीड़ितों की सेवा में जागृत किया जाना चाहिए और फिर वर्षों की साधना और तपस्या के माध्यम से शुद्ध किया जाना चाहिए। तभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। शिष्य को गुरुजी की बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरुजी के पैर छुए और आत्म साक्षात्कार की राह पर चल पड़ा।